डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेटर। हाजिर खिदमत हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, ट्रांजिस्टर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं और उनकी डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। ट्रांजिस्टर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एनपीएन बीजेटी, पीएनपी बीजेटी। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो बेस करंट होता है वो कंट्रोल करता है ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को, और करंट फ्रॉम दी एमिटर टू कलेक्टर। कलेक्टर टू एमिटर जो करंट है वो कंट्रोल होता है यूजिंग दी बेस करंट। जब भी बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट कम होगा, जब भी बेस करंट इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। दूसरे नंबर पे है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो गेट वोल्टेज होता है वो कंट्रोल करता है ट्रांजिस्टर के फंक्शन को। गेट वोल्टेज जब भी कम होगा तो ड्रेन टू सोर्स जो करंट है वो कम होगा, जब गेट वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ड्रेन टू सोर्स जो करंट है वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक डिफरेंस हमारे सामने आता है कि बीजेटी में जो सोर्स का करंट है वो कंट्रोल करता है बेसिक ट्रांजिस्टर के फंक्शन को, और एफईटी में जो गेट वोल्टेज है वो कंट्रोल करती है ट्रांजिस्टर के फंक्शन को। अब हम ट्रांजिस्टर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बीजेटी की फर्स्ट टाइप है जिसको कहा जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एरो की डायरेक्शन है करंट हमेशा उसको फॉलो करेगा। फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर एंड बेस टू एमिटर करंट फ्लो करेगा। उसके साथ साथ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब भी बेस करंट रिड्यूस होगा तो कलेक्टर टू एमिटर करंट भी रिड्यूस होगा, और जब भी बेस करंट इंक्रीज करेगा तो कलेक्टर टू एमिटर करंट भी इंक्रीज करेगा। दूसरे नंबर पे है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। में बेस एमिटर और कलेक्टर का जो कम्बिनेशन है वो भी चेंज हो जाता है। इसमें जहाँ से एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है इस टर्मिनल को एमिटर कहा गया है, जो नीचे सबसे नीचे जो बॉटम पे है उसको कलेक्टर कहा गया है, और जहाँ पे जो इसकी बेस है वो बेस सेम रहेगी। तो इसमें जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन थी वो कलेक्टर से एमिटर की तरफ थी, और इसके साथ साथ वहाँ पे बेस से एमिटर की तरफ करंट की डायरेक्शन थी, जबकि यहाँ पे एमिटर से बेस की तरफ करंट की डायरेक्शन है। और इसमें भी बेसिकली जो बेस करंट है वो कंट्रोल करेगा जो ट्रांजिस्टर के फंक्शन को। जब बेस करंट कम होगा तो एमिटर का करंट कम होगा, जब बेस करंट इंक्रीज होगा तो एमिटर का करंट भी इंक्रीज होगा। अब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या है, इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि हमने बीजेटी में देखा कि बीजेटी के 3 टर्मिनल्स होते हैं। फर्स्ट टर्मिनल इज बेस, कलेक्टर, एमिटर। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के भी 3 टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन उनको नेमिंग डिफरेंट की गई है, जैसे कि गेट, ड्रेन एंड सोर्स। जैसे वहाँ पे एन चैनल और पी चैनल में इनका कम्बिनेशन चेंज हुआ था, यहाँ पे भी सेम वैसे ही चेंज होगा। चलिए हम देखते हैं कि एन चैनल
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा और पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो है ड्रेन से सोर्स की तरफ, और जो वोल्टेज है गेट की वो कंट्रोल करेगी करंट फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स। जब भी गेट की वोल्टेज को हम रिड्यूस करेंगे तो जो ड्रेन टू सोर्स का जो करंट है वो भी रिड्यूस होगा। जब हम गेट के वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो ड्रेन का करंट भी इंक्रीज़ करेगा। अब अगर हम बात करें पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, तो उसमें उसका जो टर्मिनल की जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट है। सबसे पहले आएगा गेट, और गेट के सबसे ऊपर वाली तरफ जो था पहले वो ड्रेन था, जबकि अब सबसे ऊपर की तरफ होगा सोर्स ऊपर की तरफ होगा और ड्रेन नीचे की तरफ आ जाएगा, और करंट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा सोर्स से ड्रेन की तरफ, और इसके साथ साथ वो गेट की तरफ भी फ्लो करेगा। तो यहाँ पे भी जो करंट ड्रेन का करंट उसके साथ साथ ज़्यादा होता जाएगा, और जब गेट का करंट कम होगा तो जो वोल्टेज है बिटवीन गेट एंड ड्रेन के वोल्टेज है वो कंट्रोल सोर्स के वोल्टेज है वो कंट्रोल करेगी करंट को। तो ये जो ड्रेन का वोल्टेज है वो बढ़ाने से इसके करंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम ड्रेन के वोल्टेज को रिड्यूस करें तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद जो ड्रेन का करंट है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इस डायग्राम से आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन NPN, PNP, BJT, N टाइप एंड P टाइप FET ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, जो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नंबर पे है, और जो PNP ट्रांजिस्टर है उसमें करंट फ्लो करेगा एमिटर से कलेक्टर, जो कि NPN ट्रांजिस्टर उसमें करंट फ्लो करेगा कलेक्टर से एमिटर, जो कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे सबसे नीचे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि N टाइप FET के बारे में, P टाइप FET के बारे में, तो जो रेड में नज़र आ रहा है वो हमारे पास P टाइप FET है, और जो आपको येलो में नीचे सबसे नज़र आ रहा है वो P टाइप FET है। उसमें करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, और जो गेट का वोल्टेज है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। अब अगर हम कैलकुलेशन करें कि बेस की वोल्टेज क्या है और कलेक्टर का करंट क्या है, तो उसके भी कुछ फार्मूलाज हैं। जो आइडियल बेस वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट्स होते हैं, और जो कलेक्टर करंट है वो जो एक कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम बेस करंट के साथ, तो हमारे पास कलेक्टर करंट आ जाता है। जब भी बेस का करंट आप रिड्यूस करेंगे तो जो कलेक्टर का करंट है वो भी रिड्यूस होगा, जब इंक्रीज़ करेंगे तो कलेक्टर का करंट भी इंक्रीज़ करेगा। अब अगर हम कलेक्टर पे रेजिस्टर को ऐड करें तो इस पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और रेजिस्टर की वजह से करंट में भी चेंज होगा। कलेक्टर वोल्टेज और एमिटर वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, और वो 0.3 वोल्ट्स होते हैं। जब हम कलेक्टर की वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बेस, एमिटर और कलेक्टर के करंट पर नहीं पड़ेगा। सारे करंट कांस्टेंट होंगे इन केस के अगर हम ड्रेन के वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और ट्रांजिस्टर भी ड्रेन और जो टर्मिनल है उसके दरमियान में ट्रांजिस्टर को भी रेजिस्टर को भी हम लगाते हैं। तो जो बेस वोल्टेज होते हैं वो 0.7 वोल्ट्स होते हैं, कलेक्टर वोल्टेज 0.3 वोल्ट्स, और एमिटर वोल्टेज एमिटर टू ग्राउंड जो होता है वो हमारे पास 0 वोल्ट्स होंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑन पोजीशन में बिहेव करता है लाइक स्विच, लेकिन ये आइडियल स्विच नहीं होता, क्योंकि जो कलेक्टर के जो वोल्टेज हैं वो 0.3 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मॉसफेट के बारे में, तो मॉसफेट ऑन पोजीशन में स्विच की तरह बिहेव करता है,
लेकिन ये आइडियल स्विच नहीं होता, बिकॉज ये रेजिस्टर की तरह वर्क करता है और उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल होती है। और मॉसफेट रिवर्स डायरेक्शन में ब्लॉकिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बिल्ट इन डायोड्स लगे होते हैं, उसकी वजह से ये रिवर्स ब्लॉकिंग नहीं कर सकता। और मॉसफेट में ईच टर्मिनल के बिटवीन कैपेसिटर्स भी होते हैं जिनको चार्ज और डिस्चार्ज होना होता है, जो कि डायग्राम में नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन ये मॉसफेट के अंदर मौजूद होते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा बीजेटी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एफईटी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसको हमने डिटेल में सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।